हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं बरसों बरसों से। आज सोमवार का दिन है, 6 अप्रैल है। अब नए साल की हमारी शुरुआत हो चुकी है। आज का मेरा दोस्तों टॉपिक रहेगा न्यू फाइनेंशियल ईयर के अंदर में क्या करना चाहिए। एंड तक बने रहिएगा। तो 10 मिनट के अंदर में नोटबुक लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए, कुछ मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा और उसके ऊपर वर्क करना होगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब तो करो यार। वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब करो। आपका लाइक बटन भी हमको सपोर्ट करता है, आपके अच्छे अच्छे कमेंट जो है वो भी हमको सपोर्ट करते हैं। अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इस यूट्यूब चैनल की माध्यम से, मेरी माध्यम से अगर आपका बिजनेस में बढ़ावा हुआ है तो जरूर मेंशन कीजिए। आप ग्रेटिट्यूड के तौर के ऊपर में एक छोटा सा कमेंट जरूर लिखिए। तो मेरा साल भर का जो मेहनत है, मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं जिन दोस्तों के लिए मैं कर रहा हूं और वो जरूर इस चीज का बेनिफिट उठा रहे हैं। स्टीफन कोवी, उनकी बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उन्होंने जो इफेक्टिव लोग हैं उन लोगों के बारे में, उनकी 7 हैबिट्स के बारे में उन्होंने बताया। उसमें एक हैबिट, कोई भी कार्य की जब शुरुआत करो तो एंड रिजल्ट के साथ उसकी शुरुआत करो। और इसका सादा सीधा उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो आप कभी अपने शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए निकले होंगे, तो देखो एंड रिजल्ट मालूम है कि आप निकले हैं मुंबई से और आपको पुणे जाना है। तो एंड रिजल्ट मालूम है। तो रास्ते में तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, रास्ते बदली हो जाए, ट्रैफिक जाम हो जाए, कुछ भी हालात हो जाए, लेकिन आप एंड रिजल्ट तक पहुंचे ही हैं आज तक। तो उसी तरह से ये अप्रैल के अंदर में जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो हमारा एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए। देखिए, साल भर का एंड रिजल्ट रख लो, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको अप्रैल महीने का एक एंड रिजल्ट मैं आपको देना चाहता हूं। दोस्तों, एक कॉमन टारगेट ये वीडियो देखने वाले हर एजेंट उसको उठाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे, जी जान लगा देंगे, एक मिशन के जैसे काम करेंगे। अच्छा, कोई भी टारगेट जब लेना है तो हमेशा एक्साइटेड टारगेट हमने लेना चाहिए। अप्रैल महीना ना थोड़ा स्लैक महीना होता है। मार्च महीने में एजेंटों ने काम कर लिया, मार्च महीने के अंदर में सब जितने थे प्रोस्पेक्ट लिस्ट में नाम थे सबको बटोर 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 के कंप्लीट कर लिया। अप्रैल महीना बहुत लोगों के लिए ना रेस्ट वाला महीना होता है। आज तक आपने आपके ब्रांच को टॉप नहीं किया तो मौका हमेशा से अप्रैल महीने में मिलता है, क्योंकि अप्रैल महीने में अच्छे अच्छे लोग जो है ना वो सुस्त हो जाते हैं। अब वही खिलाड़ी होते हैं। अब वो सब खिलाड़ी शांत है और वो खिलाड़ी तो आज की ये वीडियो भी नहीं देखेंगे। आपकी रेस कम लोगों के साथ होगी और उस समय कोई एक अच्छा एक्साइटेड टारगेट के साथ आप दौड़ोगे, एक डेस्टिनेशन के साथ दौड़ोगे। ये एक्साइटेड टारगेट होगा, क्यों ना इस महीने में आप 10 लाख रुपए प्रीमियम का टारगेट बनाए, आप 2 लाख रुपए कमाने का टारगेट बनाए। इस महीने के अंदर में 50 पॉलिसी करें। देखो, साल में आप 65 करते हो, 80 करते हो, 100 करते हो, 125 करते हो, ज्यादा से ज्यादा 150 200 करते हो। रेयर एजेंट है जो सालाना 300 500 600 पॉलिसियां करने वाले करते भी हैं। और ऐसे कई एजेंट है जो मेरे से कनेक्टेड है, एक दिन में मिशन लेते हैं और 100 पॉलिसी करते हैं। जैसे हमारे छत्रपति संभाजी नगर के नाना साहेब साठे, विद इन 1 डे इन द मंथ ऑफ मार्च उन्होंने मिशन लिया और 100 पॉलिसी उन्होंने कंप्लीट किया। तो करने वाले करते हैं, ऐसे अनेकों लोग हैं। बट बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो 100 के अंदर खेलती है। लाखों एजेंट ऐसे हैं। अगर आप एक महीने में 50 पॉलिसी का अगर मिशन लगाओगे तो कैसा होगा। आप अगर तैयार हो तो नीचे यस यस लिखिए, तो मुझे पता चले कि यस आप सुन भी रहे हो, आप नोटबुक में नोट करने को तैयार हो और काम करने को तैयार हो। तो दोस्तों, इस मिशन के लिए मैं आपके बीच में 5 मुद्दे रखूंगा। चलिए, मुद्दा नंबर 1, मुझे 10 लाख रुपए का प्रीमियम करना है, मुझे 2 लाख रुपए का कमीशन करवाना है और मुझे 50 केस अगर करने हैं। तो सबसे पहले तो नोटबुक लेके प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाना पड़ेगा। अब मुझे मालूम है आप कहोगे, मुकेश भाई जो लिस्ट था मार्च में सब खत्म हो चुका है, जिनको मिलना था सबको मिल लिया। जरूर मिले होंगे, लेकिन याद करो, आप अगर 8 साल पुराने एजेंट है तो 8वें साल में कितने पॉलिसी बेचे, 7वें साल में कितने पॉलिसी बेचे, 6ठे साल में कितने पॉलिसी बेचे, 5वें साल में कितने पॉलिसी बेचे। थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। इसका लिस्ट बनाओ कि इसमें से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको रिपीट बिजनेस के लिए आप गए ही नहीं है,
देखिए, अगर 8 साल पीछे आपने 62 पॉलिसी किया था, तो शायद आज अगर 62 पॉलिसी होल्डरों का लिस्ट लेके बैठोगे, मैं आपको चैलेंज देता हूं, 50% पार्टियां ऐसी होगी कि इन 8 साल के अंदर में आप उसको मिलने ही नहीं गए। ये समय है, अप्रैल महीने का समय है, थोड़ा फुर्सत में है, और वहां पर हम पार्टियों को जाके ऐसी पार्टियों को मिले जिनको बरसों बरसों तक हमने नई पॉलिसी के लिए टच नहीं किया। आपकी जितनी भी पुरानी एजेंसी है, सारा लिस्ट सॉर्ट आउट निकालो और डिसाइड करो कि रिपीट बिजनेस इसमें से किस किस का नहीं आया। अब मुझे मालूम है यहाँ पर कुछ लोग कमेंट करेंगे, सर हम नए एजेंट हैं, हमको तो 1 साल हुआ, हमारा क्या करोगे। तो अभी दूसरा पॉइंट आपको बताता हूँ। दूसरा मुद्दा ये है, 2 साल की एजेंसी है, 8 साल की एजेंसी है या 18 साल की एजेंसी है, आज तक आपके पॉलिसी होल्डर ही नहीं बने। आप एक बार मिलके आए थे लेकिन आपके पॉलिसी होल्डर अब तक नहीं बने, उसका लिस्ट निकालो। अब आप बोलोगे लिस्ट नहीं है तो फिर याद करो, कहीं ना कहीं लिख के रखा है, कोई डायरी में लिख के रखा है, जहां भी है। अभी हम अपने पास अप्रैल में फुर्सत है ना, तो ये सब एक्सरसाइज अपने को करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलने के लिए। पुराने एजेंट है वो लिस्ट सॉर्ट आउट करेंगे कि जिनको रिपीट बिजनेस के लिए नहीं मिले। जो नए एजेंट है और पुराने भी है, वो सब लोग दूसरा लिस्ट कौन सा निकालेंगे कि जिनको हम मिल के आए 1 बार 2 बार 4 बार, उसके बाद में इस लिस्ट को मैं बोलता हूं डस्टबिन लिस्ट। हमने क्या किया मालूम है, किसी को 4 बार मिले 6 बार मिले, नहीं लिया ना, तो उस व्यक्ति को हमने डस्टबिन में डाल दिया। अब वो डस्टबिन खोलो, डस्टबिन में से अभी प्रोस्पेक्ट वापस निकालो, अप्रैल महीना है, वापस फिर से जाना शुरू करो। चलो तीसरे मुद्दे के ऊपर मैं आता हूं। दोस्तों, इनके पास जब भी अब पहुंचोगे तो कुछ नए पॉइंट्स लेके जाना पड़ेगा, कुछ नए मुद्दे लेके जाना पड़ेगा। कभी भी किसी के पास जब मिलाओ, दोबारा जब मिलो, तो उस समय उस व्यक्ति को पता चलना चाहिए कि ये बंदा पहले जब आया था वैसा नहीं है, ये बंदे में कुछ परिवर्तन आया है। तो इसका मतलब नए जो पॉइंट है और नए जो मुद्दे हैं वो लेके उनके सामने अपने को बैठना। नए मुद्दे कहां से लाए, तो आपके लिए एक जबरदस्त बात अभी मैं बता रहा हूं। 10 तारीख से एक फ्री सेशन 1 महीने के लिए नॉन स्टॉप, और उसका मिशन क्या रहेगा मालूम है, 10 लाख प्रीमियम, 2 लाख कमीशन और 50 केस कैसे करना। सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक ये प्रोग्राम चले। इस प्रोग्राम को अगर ज्वाइन करना है जूम मीटिंग के थ्रू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहां जाके आपको गूगल फॉर्म भरना है और अपना रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपके ईमेल के ऊपर उसकी लिंक आ जाएगी। 10 तारीख से प्रोग्राम शुरू होगा, नॉन स्टॉप 1 महीना चलेगा, मतलब 9 मई तक ये प्रोग्राम चलेगा। और रोज 1 घंटा, उस 1 घंटे में आधा घंटा लीडर आएगा, आपको आइडिया देगा, आपको बूस्टिंग देगा, 10 लाख प्रीमियम का, 2 लाख कमीशन का और 50 केस का। और सेकंड हाफ आवर जो है उसमें कोई भी टॉप परफॉर्मर जो एमडीआरटी बरसों से कर रहा है, जो डबल एमडीआरटी कर रहा है, जो सीओटी कर रहा है, जो गैलेक्सी क्लब है, जो कॉर्पोरेट क्लब है, ऐसे दोस्त आपके बीच में आएंगे। और ये लोग क्या करेंगे मालूम है, हाफ एन आवर के अंदर में सिर्फ और सिर्फ अपनी सेलिंग आइडिया देंगे। और आपको क्या करना है, वो सेलिंग आइडिया नोट डाउन करना है, और नोट डाउन करके आपको जो लिस्ट मैंने 1 और 2 को बोला ना, उनको जाके वो आइडिया सुना के आना है। रोज का रोज ये करना है, रोज का रोज नई नई आइडिया, नए नए परफॉर्मर। और इसका कोई दाम नहीं है, बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से ये पूरा प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा, पूरे महीने भर के लिए चलेगा। सिर्फ एक मंगलवार का दिन जो है, क्योंकि मंगलवार का हमारा एक कमिटमेंट होता है 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का, तो इसकी वजह से मंगलवार खाली हमने ड्रॉप किया है, बाकी अदरवाइज संडे को भी हम चलाएंगे नॉन स्टॉप। पूरा 1 महीना, एक मंगलवार को छोड़ के 1-1 घंटा चलेगा। तो देखो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया मैंने। लेट अस मूव टू द 4th पॉइंट। तो जब हम कोई ज्यादा कार्य करते हैं तो उस समय पे हमको रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है, हमको रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और ये रिकॉर्ड अगर हमको मेंटेन करना है तो आपके लिए बीडीआई थिंक टैंक करके एक एप्लीकेशन है, जिसमें आप सारा रिकॉर्ड और आपको एमडीआरटी करना है, आपको सीओटी करना है, आपको टीओटी, उसकी मॉनिटरिंग उसके अंदर में आप कर सकते हो, राइट। तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड मार सकते हैं और उस एप्लीकेशन के माध्यम से हर चीज़ का रिकॉर्ड रखो और सिस्टमेटिक वे से
जो भी अधिक कार्य अप्रैल महीने में जब 10 लाख प्रीमियम के लिए भागोगे और हर रोज 1 घंटा हम आपको भगाएंगे, हम आपको एक्शन प्लान देंगे, उस हिसाब से जब काम करोगे तो सीधी सी और स्वाभाविक ही बात है कि कई सारी चीज़ें भूल जाओगे। तो इसके लिए आपको उसका रिकॉर्ड रखना जरूरी है। नॉट नेसेसरी कि मैंने जो एप्लीकेशन कहा वही डाउनलोड करो, आप आपके नोटबुक के अंदर में भी रख सकते हैं। दोस्तों, 5वां मुद्दा है, अगर सच में इस साल बहुत अच्छा कार्य करना है, साल भर अपने सीनियर के साथ कनेक्शन में रहो। 1 साल मेरी बात सुनो, 1 साल आपको हफ्ते में 1 बार आपके सीनियर को जाके कम से कम मिलना है। ज्यादा मिलो तो ज्यादा अच्छा है, काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि सीनियर के साथ में बैठेंगे तो सीनियर कुछ बूस्टिंग देंगे, कुछ आइडिया देंगे, कुछ न कुछ कहेंगे। चाहे काम अच्छा हो चाहे काम अच्छा न हो, सीनियर के साथ जितना आपका कनेक्शन ज्यादा रहेगा उतना आपका काम बढ़ेगा। जो भी टॉप परफॉर्मर एजेंट होते हैं ना, उनके सीनियर के साथ जो रिलेशंस होते हैं वो एट पार होते हैं। और आधा घंटा जाके बैठे, आपका चर्चा क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ हम फ्यूचर प्लानिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो काम किया, मेहनत की, उसका रिजल्ट नहीं आया, क्या करने से नहीं आया, क्या करूं तो रिजल्ट आएगा, बस यही प्रश्न पूछो। सवाल करोगे तो जवाब जरूर मिलेगा। जब सीनियर को आधा घंटा मिलने जा रहे हो ना, कम से कम 5 सवाल लिख के लेके जाओ और उनको पूछो, और हर टाइम अलग अलग क्वेश्चन करो। देख लेना 1 साल के अंत में जो रिजल्ट आप पाओगे ना दोस्तों, आप मुझे याद करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरी जबरदस्त इवेंट जो जून महीने के अंदर में आ रही है, बहुत सारे लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया। अपने आप को रीइग्नाइट कैसे करें, अपने आप को राइज कैसे करो, अपने आप को रार कैसे करें, राइट? शेर के जैसे काम करना है तो शेरों को सुनना पड़ेगा, और शेर कैसे काम कर रहे हैं वो जानना पड़ेगा। और वो जानकारी आपको मिलेगी 3-4 जून 2026 को मुंबई बर्न्स संगा में ये इवेंट होने जा रहा है। और हाँ, 10 तारीख से लेके सुबह 7 बजे से पैनल के ऊपर में बैठ जाना। 1 महीना मुझे दे देना, 1 महीना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले सोमवार को नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।